हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल परीक्षा टारगेट। स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको पहला वीडियो दिया था जिसमें कुछ क्वेश्चंस की आंसर की नहीं मिली थी, इसमें हम सभी क्वेश्चंस की आंसर की लेके आए हैं, वो भी बिल्कुल सटीक लेके आए हैं। तो जितना भी हमसे ज़्यादा हुआ है तो हम उसमें सटीक आंसर की लेके आए हैं। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको लेके चल रहा हूँ, तो आप देखिएगा मेरे पास ये बी सीरीज़ है। अगर आपके पास भी जो सी भी सीरीज आप क्वेश्चन मिलाइएगा तो इसमें देखिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये 17 मई 1540 वाला, तो इसका आंसर है बी, ये शेर शाह और हुमायूं वाला। दूसरा आप देखिएगा, इसमें जो गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, तो उसका आंसर है चोरी चोरा। नेक्स्ट आप देखिएगा, ये गदर पार्टी से संबंधित जो नहीं है वो है खुदीराम बोस। कौन है? खुदीराम बोस। नेक्स्ट इसमें देखिएगा, ये विद्रोह दे रखे, तो इसका आंसर है सी, कुकी विद्रोह। आगे आप देखिएगा, मैं एक भारतीय नगाड़ा हूँ, बजाते रहना चाहिए, तो देखिए है यानी एनी बेसेंट। कौन है ये? एनी बेसेंट हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा ध्यान से, तो अगला जो क्वेश्चन है ये है, देखिए दलहनी फसलों का, तो इसका है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। इसमें है नाइट्रोजन है, देखिएगा आप ध्यान से, कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन देखिए, मैं आपको लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन में कितना यूरिया? तो यूरिया चाहिए देखिए 2.2। कितना? 2.2। अगला देखिएगा, ये कथन ऊसर मिट्टी के लिए हैं, तो इसमें क्या है? देखिए इसका जो आंसर है असल में, तो इसमें जो आंसर है देखिए इसका कौन सा सही है? तो इसका 1 और 2 सही है, ये वाला, इसका 1 और 2 सही है, इनको इसका आंसर होगा ए। कौन सा आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट आप देखिएगा, बिल्कुल देखिए जो से क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो वही आप देखिएगा ध्यान से। फॉर्चून इंडिया 500 कंपनियों की सूची में सबसे बड़ी कंपनी ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता संयंत्र है रिहंद बांध। अगला देखिएगा, किस जिले में संतरे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक होते हैं? वो है सहारनपुर। इसमें से बिल्कुल सटीक है, आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा। अनुसंधान दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। और देखिए बीबी गिरी, देखिएगा ये बीबी गिरी जो है राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? तो ये बीबी गिरी राष्ट्रीय संस्थान जो है ये तो नोएडा में है, आपको पता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपके लिए लाया हूँ, बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर है सी। कौन सा आंसर है इसका? सी। नेक्स्ट आप देखिए, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित कथनों में देखिएगा, इनमें से गन्ना उत्पादक के मामले में, तो ये इसका आंसर है ये देखिए बी। 1, 2, 3 सही है, उसमें चौथा जो है वो सही नहीं है। अगला देखिएगा, शास्त्रीय संगीत के मामले में बाइबल ग्रंथ जो है वो है नाट्य शास्त्र। ठीक है। अस्पृश्यता के बारे में देखिएगा, अस्पृश्यता के बारे में जो ये क्वेश्चन आया था, इसका जो सही है वो देखिए कौन सा सही है इसमें अस्पृश्यता के में, वो सही है इसका ए। आगे देखिएगा आप क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित खुले में सोच करने के लिए जो क्वेश्चन है इसका भी देखिएगा, खुले में सोच वाले का इसका भी है ए। और देखिए चलते जा रहे हैं हम, सभी क्वेश्चंस की आंसर की बिल्कुल सही है। ये जो कौन सी बिल्डिंग जो है इसमें शामिल नहीं है विरासत भवनों में, तो ये है राइटर्स बिल्डिंग। और देखिएगा ये 2020 में कौन सा देश जो है खसरे से ज़्यादा प्रभावित था? वो था ये कांगो। कौन सा था? कांगो। सी आंसर है इसका। आगे आप देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में भारत ने अपना पृथक कन्वेंशन जो है वो कहाँ लगाया? तो वो है देखिएगा, इसमें अपना जो प्रथम कन्वेंशन वो है नाइजर में। कहाँ? नाइजर। और इसका देखिएगा 2020 में मिशेल ओबामा की जो असल में पुस्तक थी, उन्होंने एल्बम कौन सी थी? बिकमिंग। ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, सूचकांक दे रखे थे, तो इसमें जो है ये यूएसए का चौथा नहीं था, दूसरा था, तो ये गलत है इसमें। नेक्स्ट आप देखिएगा, कौन कौन से हम लेके आए हैं वो मैं सब आपके लिए लाने की कोशिश में हूँ। देखिए 3 दिन में 2020 को 100 ग्लोबल चाइल्ड के लिए जो इस वाले क्वेश्चंस का आंसर देखिए अभी तक भी नहीं मिला है, और मैं इसमें कुछ आपसे कहना नहीं चाहता। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, अगर आपको इसका आंसर मिले तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, COP 26 का जो है ये है ग्लासगो। कौन सा है? ग्लासगो। इसका है ये ग्लासगो।
बांस एक जादुई घास है, तो देखिए इसका जो है वो है डी, जम्मू। अजरबैजान की राजधानी जो है ये है कैस्पियन सागर, इसका है सी। आगे देखिएगा, हम बिल्कुल चलते जा रहे हैं और इसीलिए आपसे कोशिश में ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं, मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँ। और देखिए 27वां ये घास के मैदान दे रखे थे और ये कुछ महाद्वीप दे रखे हैं, तो घास के मैदान और कुछ महाद्वीप हैं, तो इसका जो आंसर होगा, तो इसका आंसर है देखिए कौन सा, वो इसका आंसर है मेरे हिसाब से देखिएगा ये बेल्ट जो है असल में वो कहाँ है, अफ्रीका में है, तो सी यानी 2 है, इसका आंसर है सी, सी। आगे देखिएगा ये किर्गिज़, तो इस किर्गिज़ ये वाला क्वेश्चन जो था जनजाति दे रखी थी ये, इसका आंसर है ए। और ये भारत में जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र वो है देखिए क्या है, नवेली, ये क्या है, नवेली डी। और कौन सी नदी दामोदर की नहीं है, तो वो है इंद्रावती। आगे देखिए इसका आंसर घाट प्रभा वाले का देखिएगा कौन सा आंसर है इसमें, तो इसका है जबाई परियोजना, ये तमिलनाडु में राजस्थान में है। आगे देखिएगा कि कौन सा कथन सही है, तो ये सही है, उड़ीसा में राज्य में क्रोमाइट जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादक है क्रोमाइट का। लोएस के भंडार जो है वो सबसे ज़्यादा हैं, वो हैं कहाँ है लोएस के सबसे ज़्यादा भंडार, तो वो है कडप्पा में, कहाँ, ये है कडप्पा बी। आगे देखिएगा सैलबन जो है ये चौड़ी पत्तीदार वाले, ये है इसका ए। सामाजिक वानिकी वाले में ये है प्रयागराज, क्या है, प्रयागराज, प्रयागराज क्या है इसका, इसका है देखिएगा प्रयागराज, ठीक है। आप देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण पर जो है ये है 1986, और इसका देखिए बिहार, इसका है ये डी, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिएगा इसका रासायनिक वर्षा वाले का, इसका है सी। ये जो है माइकोराइजा वाले का है सी, कवक और पौधे। विटामिन्स वाले का देखिएगा इसका कौन सा है, इसका है डी, विटामिन के। और इसका 200 फ़ारेनहाइट वाले का है 93.3 ए। आगे देखिएगा ये 42वां जो है क्वेश्चन नंबर 42, तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर है वो है चौथा, ये। आगे देखिएगा नेक्स्ट नगर पालिका से संबंधित वाले जो क्वेश्चन है इसका आंसर था ए, कौन सा आंसर है इसका, ए। और देखिए शिशुओं के अभ्यास के मामले में जो था इसका आंसर है सी, केंद्र और राज्य सरकार दोनों। जल्दी जल्दी चलिएगा, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सारी आंसर की मैं आपको सटीक दूंगा। और देखिएगा ये कौन कौन से अनुच्छेद हैं, और ये अनुच्छेद का आप ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर है वो है बी, बी। क्वेश्चन नंबर 45 में होगा 28, यानी सी आंसर, 45 वाले का है सी, 47 वाले का है बी, 47 का बी। आगे देखिएगा आप, इसका है दिसंबर वाले का जो ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो इसका है डी, नवंबर। और ये यदि समाज सुधारक वाले का इसका है सी, और ये जो रीजनिंग की सीरीज आई थी इसका है 13, यानी बी। नेक्स्ट आप देखिएगा रायसीना डायलॉग के बारे में जो था, इसका है कौन सा, द नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, इसका है ये नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। नेक्स्ट आप देखिए विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप वाला कोनेरू हम्पी, उत्तर प्रदेश का जो सदर ये है विकास में केरल, क्या है, केरल। और देखिएगा ये 2020 में नौसेना का ऑपरेशन बनीला जो था ये कहाँ से था, मेडागास्कर से, मेडागास्कर, इसका है सी। आप देखिए निम्नलिखित में किस देशों में 2019 में G20 की जो बैठक हुई तो वो थे सऊदी अरब। चमेरा बांध जो था ये देखिएगा, इसका चमेरा बांध वाले का कौन सा था, तो ये देखिएगा आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, तो इसका आंसर है सी, कौन सा आंसर है इसका, सी। नेक्स्ट आप देखिए 57 का जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर है ए, क्या है, ए। मैं ज़्यादा आप देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, और आपको पता ही है जरबा ये जो जनजातियाँ और मिलाने के लिए आई थी, तो जनजातियों वाले का जो आंसर है इसका कि जनजातियाँ मिलाने के लिए आई, इसका आंसर है बी, यानी 58 का आंसर है बी। आगे देखिएगा 59 में का जो आंसर है, यानी 59 का जो आंसर है वो कौन सा है, वो है केवल 2, बी। चलते रहिएगा। देखिए नेक्स्ट
नौकरेक सिमलीपाल वाले का जो आंसर है इसका है सी। और देखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो है ये वाला है महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र, डी, महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें जो है 0 से 6 वर्ष के बालकों में सर्वाधिक जो संख्या वो है पश्चिम बंगाल वाला, डी। शरीर की सतह से ये वाला इसका आंसर है सी। बिल्कुल सारे क्वेश्चंस आप बिल्कुल देखिएगा, सारे क्वेश्चन बिल्कुल मिले मिलाए आपको मिल रहे हैं। इसका है मैग्नीज। और देखिए 65 में का जो आंसर है इसका है सी, कुछ अम्लीय होते हैं। और ये ग्लाइकोसाइड वाले का इसका है मधुमेह, डायबिटीज़। और देखिएगा इसका है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों वाला, तो इसका मौलिक कर्तव्य वाले का कौन सा आंसर है? क्वेश्चन नंबर 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो आंसर है वो है डी, ये वाला। आगे देखिएगा भारत के मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से जो बैठक होती है इसके लिए कौन है? तो मंत्रिपरिषद संयुक्त बैठक वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर देखिएगा, ये आंसर जो है इसका आंसर है डी। कौन सा आंसर है इसका? डी। आगे देखिएगा पंचायती राज पर गठित समितियों का क्रम जो था तो ये था, यानी पहले 3 से शुरू होकर, तो ये था, इसका आंसर है सी। और भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो राज्यों और केंद्रों के मध्य? तो वह है भाग 11। और ये देखिएगा 1 घंटे में कुर्सी बनाई जाती है, मैथ का क्वेश्चन था, इसका आंसर है 73। कितना आंसर है इसका? 73 सी। और ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, देखिएगा इसका आप थोड़ा और देखिएगा ध्यान से, मैं बिल्कुल सारे क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ। ये रीजनिंग, इसका आंसर है सी 72 में का। और इसका 73 का रीजनिंग क्वेश्चन इसका होगा बृहस्पतिवार, बी। और देखिएगा ये निम्नलिखित में से ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा था इसका आंसर है 32। कौन सा आंसर है इसका? 32। ठीक है, 32। आगे देखिएगा ये आयु वाले में जो है इसका आंसर है, आयु वाले का, यानी जो आयु के लिए आया था इसका आंसर है 35, यानी डी। ठीक है, 75 क्वेश्चन हो चुके हैं, हम बिल्कुल बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। और देखिएगा ये 76 में का है पहला ए, और इसका है 77 में का है 50 डिग्री, सी। 78 में का जो है ये है 84, यानी बी। और देखिए देश के बड़े राज्य समूह में ये 2019 में सुशासन सूचकांक जो है ये मिला है किसे? तो वो है तमिलनाडु। कौन है वो? देखिएगा वो मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ उसके बारे में देखिएगा थोड़ा सा, ये है तमिलनाडु, बी। आगे है प्रत्यक्ष करों के बारे में, ये सभी कर तो है, तो इसका जो देखिए प्रत्यक्ष करों का क्वेश्चन नंबर 80 में आप जो बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर है वो है बी। क्या है? बी। और ये 5 ट्रिलियन डॉलर की जो अर्थव्यवस्था हमारी 2024। आगे देखिएगा भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन जो है, तो देखिएगा इसका 82 का डी, 82 का है डी। और 83 का देखिएगा, 83 का जो है ये महेंद्र बर्मन वाला, तो इसका आंसर है ए। आगे देखिए नेक्स्ट कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे चल रहे हैं, वो सारे के सारे मैं आपके लिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वाला देखिएगा इसका, यानी क्वेश्चन नंबर 84 जो है इसका आंसर था ए, 84 का है ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 85 का जो आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है कौन सा? 85 का आंसर देखिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है सी। 85 का कौन सा है? सी। और 86 का जो है, 86 का है ए। 86 का देखिए हमने लगा दिया, 86 का आंसर है ए, ये वाला, तो इसका सी नहीं, 86 का है ए। समझ रहे होंगे ना? ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा ए। आगे देखिएगा आप, ये कुछ आयोग हैं और कुछ उनसे जो आयोग के संबंधित सदस्य हैं, तो इसका आंसर है ए। कौन सा आंसर है इसका? ए। आगे देखिएगा आर्य समाज हिंदुओं के आंदोलन आत्मविश्वास के बारे में, तो ये 88 में का क्वेश्चन का जो आंसर है देखिएगा 88 में का है बी। कौन सा आंसर है? बी। नेक्स्ट आप देखिए लाला लाजपत राय वाला जो क्वेश्चन है ये, जिसमें लाला लाजपत राय का उन्होंने जो गठन के बारे में गांधी जी के साथ सहयोग में आए थे, तो उसका आंसर है सी। नेक्स्ट आप देखिएगा
विलय का सिद्धांत जो है राज्यों के विलय पर, तो इसका जो है देखिए विलय का सिद्धांत क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर है वो है सी, क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर है सी। और देखिए गन्ने का उचित मूल्य FRP वाले जो है, इसका जो आंसर है वो है कौन सा है, देखिए ये 91 का जो आंसर है वो है ए, 91 का है ए। आगे देखिएगा 92 का जो आंसर है, 92 का है सी, 92 का है सी। और देखिएगा 93 का जो है वो है सी। 94 देखिएगा, 94 जो है ये सेवा कर वाला, 94 का जो आंसर है वो है सी, 13 सी। और सॉफ्टवेयर वाला जो है इसका है नोएडा, क्या है नोएडा, डी। उत्तर प्रदेश में अन्न प्रथा वाला जो है इसका है बुंदेलखंड, बी, ये बी। कौन सा है इसका, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र जो है ये, तो इसका है बी, कौन सा, बी। नेक्स्ट आप देखिएगा कौन सा जिला सुमेलित करने के लिए जो आया था, तो इसका है ये बुलंदशहर वाला, चीनी की मिट्टी वाला ये। अगर अगिया तो इसका सोनभद्र ही है, 98 का है सी। और देखिएगा बहुत करीब हैं हम, बस अब बहुत जल्दी में आपके लिए लेके आया था ये 99 का जो आंसर है, देखिएगा 99 का आंसर बहुत ही जल्दी हम आंसर किया आपके लिए, 99 का सी। ये सारे आंसर की और सटीक आंसर की लेके आए हैं। जो एक दो क्वेश्चन रह गया है वो ध्यान रखिएगा। ये फास्फेट उर्वरक के लिए राइजोबियम है, क्या है राइजोबियम। और देखिएगा इस वाले का जो आंसर है इसका है बड़ी मैना, ये वाला सी, कौन सा आंसर है इसका, सी। और 102 का जो आंसर है, 102 का देखिएगा कौन सा है, सी, 102 का है सी। नेक्स्ट आप देखिए कैटरीना वाला जो है ये, कैटरीना कैफ के बारे में देखिए 103 का जो आंसर है, तो वो कौन सा है 103 का आंसर, तो 103 का एक आंसर देखिए, ये अभी तक जो है वो अवेलेबल नहीं हुआ है, वैसे सी बता रहे हैं कुछ लोग, लेकिन अगर आपको कोई दूसरा लगता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। और जो मुझे नहीं, देखिए ज़्यादातर मिल गए हैं, एक दो क्वेश्चन ही ऐसा है जो, तो आप जानते हैं एक दो क्वेश्चन तो ऐसा हर एग्ज़ाम में आता ही है। जिसे अब ग्रीन पीस इंडिया 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में सर्वाधिक प्रदूषित जो है वो है झरिया, कौन सा है, झरिया। आगे देखिएगा बिम्स्टेक वाले में, इस बिम्स्टेक में जो है यानी क्वेश्चन नंबर 105 में कौन सा आंसर है, 105 का है सी। दोनों हैं इसके, एक और दो दोनों, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, ये पैर कुछ नगर हैं और कुछ नदियां हैं, तो इन्हें मिलाना था, तो इसका आंसर है सी। कौन सा आंसर है इसका, सी। और ये कुछ जापान के 4 द्वीप मिलाने के लिए आए, तो इसका आंसर है डी। कौन सा आंसर है, डी। नेक्स्ट आप देखिए 108 का कौन सा आंसर है, तो 108 का है ए, ए। और बिल्कुल करीब हैं, 10-12 क्वेश्चन और बचे हैं। 109 का देखिएगा, 109 में जो है उकई परियोजना है, और उकई परियोजना का कौन सा है इसका, बी, ठीक है। पेपर वाकई कुछ टफ था, अगर आप 70 क्वेश्चन 70 भी आपके ठीक बैठ रहे हैं, अगर माइनस मार्किंग कट के, तो सोच लीजिए आप चांसेस हैं आपके। और देखिएगा 110 का जो है वो है आंसर ए। और ये रेलगाड़ी वाला जो है इसका तो आपको पता ही है, इसका आंसर था 100, बी। आगे देखिएगा नेक्स्ट, तो देखिए कौन सा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर आया 112, इसका आंसर है 20% लाभ, डी। और 113 का है 8000, कितना है 8000। और देखिएगा नीचे इसका है 114 का ए, 3.3। आगे देखिएगा नेक्स्ट 115 जो है ये धारणीय विकास के लिए, तो ये कौन सा है इसमें है 115 वाले में, 115 का जो आंसर है गुजरात ए। और इसका जो ये कंपनी जो एजेंसीज आई थी, इसका सीधा सा आंसर ए, 321 था। भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का हाल ही में एकीकरण के लिए दिया गया है, यानी 117 जो है, 117 का आंसर कौन सा है, तो इसका है डी, चारों हैं, ठीक है। सहस्त्राब्दी इसका तो महाभारत है ही, आपको पता ही है। और ये कुछ क्षेत्र अति दुर्लभ, तो देखिए सिक्के, इसमें रजत के सिक्के हैं। और बाकी 120वां लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर है 120 में का बी,
तो मेरे दोस्तों ये 120 क्वेश्चन थे। और मैं आपको बता दूं, अगर देखिएगा कट ऑफ की बात तो छोड़िए, सारी बातें, अगर आप इस मतलब पेपर कुछ भारी था, अगर आप इसे नहीं क्रॉस कर पाए तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी का आखिर है कि हाँ हम लोगों से ये एग्ज़ाम पास नहीं हुआ तो हम आगे नहीं कर पाएंगे। इतना मायूस मत होइएगा, अरे ज़िंदगी है, चलती रहेगी मेरे दोस्तों। मत घबराइए, बस मेहनत करते रहिएगा, आप एक ना एक दिन मुकाम जरूर हासिल हो जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो है कुछ लीक से हट के आ जाती है, तो जिसे हम नहीं कर पाते, हमने कुछ और तैयार किया था और कुछ और आया तो अब घर घबराइए मत। अब अपने अगले एग्जाम के लिए, अगली तैयारी के लिए लग जाइएगा। और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।